नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस दुर्घटना में 2 सगे भाइयों सहित 6 स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत के बाद हरियाणा में नहीं देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं न कहीं परिजन सहमे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सहित तमाम नेताओं ने हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता भी सामने आई। शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा व पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के मातृका अस्पताल में घायलों को बेहतर उपचार मिल सके, इसको लेकर सुबह ही डेरा डाल दिया था। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि खुद सर्जन है, ऐसे में पहले रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आधे घंटे तक पूरी रिपोर्ट तलब की। इसके बाद मातृका अस्पताल पहुंचकर एक एक घायल स्टूडेंट से बात कर उनकी जांच रिपोर्ट भी बारीकी से निरीक्षण की। जैसा कि एक चिकित्सक के लिए मरीज प्रथम होता है, उसी को ध्यान में रखकर गहनता से घायल स्टूडेंट से बात करने के बाद परिजनों का भी ढांढस बंधा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि बस में कुल 37 स्टूडेंट सवार थे, इनमें 6 की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 14 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा जा चुका है। वहीं 17 स्टूडेंट्स अभी भी उपचाराधीन हैं। इनमें से 2 को गुरुग्राम आर्टेमिस रेफर किया गया है। हेड इंजरी के चलते कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। 12 जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेवाड़ी के मातृका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं 3 अन्य स्टूडेंट्स का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि 4 स्टूडेंट्स की हालत नाजुक बनी हुई है क्योंकि हेड इंजरी है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, 48 घंटे वेट करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहली प्राथमिकता बच्चों की जिंदगी बचाना है। उपचार में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार सीधे तौर पर पूरे मसले को कहीं न कहीं मॉनिटरिंग कर रही है। तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। किसी भी स्तर पर मकसद जो घायल स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर उपचार देना है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। आपको दिखाते हैं, रेवाड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने तमाम सवालों के जवाब में वहीं जो गंभीर रूप से जख्मी स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर क्या कहा। कोई शक नहीं कि ये छोटा दुखद नहीं, बड़ा दुखद। स्कूल की बस और उसमें 37 बच्चे और 37 बच्चों में 6 बच्चे भगवान को प्यारे हो गए। तो इससे बड़ा हादसा और क्या हो। ये वास्तव में बड़े दुख की बात है। अब बाकी जो 31 बच्चे हैं, हमें चिंता उनकी करनी है और जो भी फॉल्ट पर होगा, दोषी होगा, उसे तो इंक्वायरी करके सज़ा मिलेगी ही। लेकिन हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है वो 37 में से 6 बच्चे चले गए और 31 में से 14 बच्चे वो छुट्टी हो गई उनकी, या तो वो दाखिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी या वो चले गए। तो बाकी 17 बच्चे रहे। 17 में से 12 इस मातृका हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इन 12 के 12 को मैंने देखा है और 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ से आर्टेमिस गाँव में चले गए। 12 और 2 14 और 3 बच्चे जो हैं वो दूसरे हॉस्पिटल में हैं। मैं अभी उनको भी देखने जाऊंगा। तो जहाँ तक ये जो 12 बच्चे हैं, इन 12 बच्चे में से 3 बच्चे थोड़ा उनको हम बॉर्डर लाइन पर रखेंगे, लेकिन फिर भी वो जो फेस वैल्यू है उस पर वो ठीक ही लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, तो मैं इन बातों को समझ सकता हूँ। कुछ पेशेंट्स के बारे में हम 48 घंटे के बाद कमेंट करते हैं जी। हम 48 घंटे तक किसी को भी थोड़ी भी अगर हेड इंजरी हो जाए और वो बच्चा ठीक भी हो तो भी हम उसको कहते हैं कि 48 घंटे हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। सर, एक बड़ा सवाल बच्चों ने बताया, आरोप लगाया कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में मेरी था। बात सुनिए। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, आपने मुझे बीच में रोक दिया। मैं बच्चों की जिंदगी की बात कर रहा हूँ। आपकी बात का मैं पहले ही उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज हम उस दोषी को पकड़ेंगे या हम बच्चों के ट्रीटमेंट पर कंसर्न करेंगे, आप बताइए मुझे। बच्चों के हाँ, तो मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया 37 का ब्यौरा दिया। 6 बच्चे भगवान को प्यारे हो गए, 14 बच्चे छुट्टी पाकर घर चले गए, बाकी 17 बच्चे बचे। 17 में से 12 इस हॉस्पिटल में हैं। 2 बच्चे गुरुग्राम में हम भेज चुके हैं, 3 बच्चे किसी दूसरे हॉस्पिटल में। तो ये 12 की जो ब्यौरा है वो मैं दे रहा हूँ, वो आप सुनिए। उसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जो अभी बॉर्डर लाइन है। वो 48 घंटे तक हम वेट करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि किसी को, एक बच्ची को सिर में चोट है, उसके दिमाग में थोड़ा खून जमा है। अब उसमें 8-9 ml जमा है। अगर वो इतना ही रहता है तो वो बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो खून बढ़ा तो ऑपरेट करना पड़ेगा।
ऑपरेट करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इलाज में कोई कमी नहीं होगी, इन बच्चों का इनका कोई खर्चा नहीं लगेगा, सरकार इनको देगी, और भी अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ी तो सरकार उसमें पूरी मदद करेगी।